Hello guys, welcome to my YouTube channel. Let's continue with day 5 RRB Nursing Superintendent 2026 preparation. ये वेरी हाई यील्ड वेटेज टॉपिक है और स्कोरिंग भी। तो हम लोग का डे 5 का टॉपिक क्या है? नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। और आज का हम लोग का गोल क्या क्या रहेगा? मास्टर एडवांस नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, अंडरस्टैंड स्टाफिंग, सुपरविजन, लीडरशिप, लर्न क्वालिटी एश्योरेंस एंड नर्सिंग ऑडिट, प्रैक्टिस 20 सुपरिटेंडेंट लेवल एमसीक्यू जो बार बार पूछा गया है। पार्ट 1 में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पढ़ते हैं। दैट इज फंक्शन ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव होता है पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर, रोल एंड रिसोर्सेस। तीसरा है स्टाफिंग, दैट इज रिक्वायरमेंट, ड्यूटी रोस्टर। तीसरा है चौथा है डायरेक्टिंग, दैट इज लीडरशिप एंड सुपरविजन। एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग, ऑडिट, इवोल्यूशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये इसमें ये सब आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। आपको कल टॉपिक ये बता दिया गया था, होमवर्क में मिला था, आपको रिवीजन करके आना है। तो यहाँ पे हम आपको क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, फिर हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम ट्रिक क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज POCD। तो इसका सिंपल ट्रिक याद करने का, प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्ट, कंट्रोल, दैट इज PCD। दैट इज P फॉर प्लान, O फॉर ऑर्गेनाइज, S फॉर स्टाफ, D फॉर डायरेक्ट, C फॉर कंट्रोल। तो आप ये जो फंक्शन ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन ये जो है ये शॉर्ट ट्रिक में आप याद कर सकते हैं, दैट इज POSCD। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्टाफिंग एंड सुपरविजन। तो स्टाफिंग डिपेंड ऑन द पेशेंट वर्कलोड, सुपरविजन फोकस ऑन गाइडेंस नॉट फॉल्ट फाइंडिंग, ड्यूटी रोस्टर इवन इंश्योर 24/7 पेशेंट केयर। ये हुआ हो गया आपका स्टाफिंग एंड सुपरविजन। अब लीडरशिप स्टाइल पढ़ते हैं। ऑटोक्रेटिक, ये क्या होता है? बेस्ड इन इमरजेंसी, डेमोक्रेटिक, बेस्ड फॉर रूटीन केयर, एंड लेसेस फायर, दैट इज मिनिमम कंट्रोल। एग्जाम ट्रिक आप क्या करना है, याद रखना है, एग्जाम इमरजेंसी इजकल टू ऑटोक्रेटिक। ये यदि एमसीक्यू में आपको ये वर्ड दिख गया तो आपको ऑटोक्रेटिक वो टिक लगाना है। बेस्ड इन द इमरजेंसी, दैट इज ऑटोक्रेटिक। अब है क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑडिट। क्वालिटी एश्योरेंस क्या हो जाएगा? मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ केयर। नर्सिंग ऑडिट में क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड एंड केयर। ऑडिट इंप्रूव पेशेंट आउटकम। ये हो गया क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑडिट। तो चलिए पार्ट 2 हम लोग अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का 20 एमसीक्यू। और पहला क्वेश्चन है, मेन एम ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज टू ए रिड्यूस कॉस्ट, बी मेंटेन डिसिप्लिन, सी प्रोवाइड क्वालिटी पेशेंट केयर, डी इंक्रीज स्टाफ। इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज प्रोवाइड क्वालिटी पेशेंट केयर। दूसरा क्वेश्चन, स्टाफिंग पैटर्न डिपेंड mainly on A hospital size, B doctor strength, C patient workload, D budget। इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा C, that is patient workload। Best leadership style in emergency is A democratic, B laissez-faire, C autocratic, D bureaucratic। तो पीछे हम लोग ये पढ़े थे, जब भी आएगा एग्जाम ट्रिक भी आपको बताए थे कैसे याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ऑटोक्रेटिक। ये इमरजेंसी, दैट इज ऑटोक्रेटिक, दिस वन। फोर्थ क्वेश्चन, नर्सिंग ऑडिट इज डन टू ए पनिश नर्सेस, बी इंप्रूव नर्सिंग केयर, सी इंक्रीज वर्कलोड, डी रिड्यूस स्टाफ। तो इनका आंसर आप बताइए। आई होप आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर है बी, दैट इज इंप्रूव नर्सिंग केयर। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वालिटी एश्योरेंस मेनली फोकस ऑन ए cost control, B patient satisfaction and standard, C nurse promotion, D discipline। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा बी, दैट इज पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड स्टैंडर्ड।
Supervision primarily means A. Control, B. Inspection, C. Guidance and support, D. Punishment. आंसर बताइए, इसका आंसर हो जाएगा C, that is guidance and support. यदि किसी का स्पीड स्लो है क्वेश्चन सॉल्व करने का तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच करके फिर कंटिन्यू मतलब देख सकते हैं. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7. ड्यूटी रोस्टर इंश्योर्ड A. Leave sanction, B. Salary increase, B. Continuous patient care, D. Staff promotion. Take your time and solve question. I hope आंसर सोच लिए होंगे. चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर हो जाएगा C, that is continuous patient care. Unity of command means A. One nurse, many supervisor, B. One nurse, one supervisor, many nurse, many supervisor, D. No supervisor. ये वर्ड्स हैं, आपको आंसर इसका सोच सकते हैं. इसका आंसर हो जाएगा B, that is one nurse, one supervisor. Delegation include A. Responsibility only, B. Authority only, C. Responsibility with accountability, D. Work only. आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा. इसका आंसर है C, that is responsibility with accountability. 10. Inventory control aim to A. Increase stock, B. Reduce usage, C. Ensure right item at right time, D. Waste material. Take your time and solve question. I hope आपने सोच लिया होगा. इसका आंसर है C, that is ensured right item at right time. 11th, which is not a function of administration? A. Planning, B. Staffing, C. Directing, D. Diagnosing. इसका आंसर हो जाएगा D, that is diagnosing. 12. Democratic leadership increase. A. Centralized decision, B. Staff participation, C. Strict discipline, D. No supervision. इसका आंसर आपका हो जाएगा D, that is staff participation. 13. Nursing service budget is prepared to A. Increase salary, B. Control expenditure, C. Reduce staff, D. Increase income. Take your time and solve question. I hope आपने सोच लिया होगा. इसका आंसर है B, that is control expenditure. Most important quality indicator is A. Hospital size, B. Number of nurse, C. Patient satisfaction, D. Cost. इसका आंसर है C, that is patient satisfaction. Which record is legal evidence? A. Verbal report, B. Nursing notes, C. Ward round, D. Staff report only. Take your time and solve question. होप आपने आंसर सोच लिया होगा. इसका आंसर है B, that is nursing note. C. 16. Responsibility without authority leads to A. Efficiency, B. Discipline, C. Frustration, D. Quality care. Answer this question. इसका आंसर हो जाएगा C, that is frustration. Purpose of policy manual is to A. Guide nursing action, B. Increase workload, C. Reduce staff, D. Replace supervision. Take your time and solve question. आपने आंसर सोच लिया होगा. इसका आंसर है A, that is guide nursing action. Material management include A. Staffing, B. Purchasing and storage, C. Supervision, D. Teaching. इसका आंसर है B, that is purchasing and storage. Best method to evaluate nursing care is A. Inspection, B. Nursing audit, C. Interview, D. Ward round. इसका आंसर है B, that is nursing audit. Head of nursing service in hospital is A. Ward sister, B. Nursing tutor, C. Nursing superintendent, D. Staff nurse. Head of nursing service. वो अपने आंसर सोच लिया होगा. आंसर इज C, that is nursing superintendent.
अब डे 5 का आप अपना सेल्फ चेक कर सकते हैं, आपको आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर किए हैं। यदि कोई 16 से 20 किन्हीं का सही हो रहा है तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह कंटिन्यू रखिए। और किन्हीं का यदि 12 से 15 है तो गुड, आपको फिर से रिवाइज करना है लीडरशिप को। और लेस देन जिसका 12 है तो POCD और लीडरशिप आपको अच्छे से पढ़ना है। और और जो जितने भी क्वेश्चन है उसको आप फिर से रिवाइज कीजिए और कमेंट में वो बताइए आपको आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर किए हैं। कल का होमवर्क है आपका रिवाइज लीडरशिप स्टाइल, रिमेंबर ऑडिट। आज का ये हम लोग का ट्रिक है, रिमेंबर ऑडिट इजकल टू इम्प्रूवमेंट। और डे 6 कल हम लोग लेके आएंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। और वो ये दोनों टॉपिक का 20 हाइल्ड MCQ प्रैक्टिस करेंगे। और आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इसी तरह आप कंटिन्यू रखिए पढ़ाई। और कमेंट में बताइए, कमेंट में कमेंट कीजिए डे 5 डन। यदि जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं डे 5 डन कमेंट कीजिए। और आई होप यू लाइक क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग क्लास। और कल भी आइए और क्लास अच्छे से अटेंड कीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।